जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि यह एडवांस डिप्लोमा की क्लास है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज की टॉपिक। और पहला टॉपिक जो पढ़ना है इसका नाम क्या है बच्चों? HTML। क्या नाम है? जिसका नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। नोट्स कर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज थोड़ा इंट्रो लेंगे उसके बारे में थोड़ी सी। तो HTML का पूरा नाम बच्चों होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? यही होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या कहा है? और द HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन टू बी डिस्प्ले वेब ब्राउजर। यानी कि इसका पूरा नाम तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या इसको मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं, या स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, जिसपे आप डिजाइन करते हैं। और डिजाइन की चीज क्या होती है? डिस्प्ले होती है, दिखाई देती है। समझ गए ना आप लोग? तो लिख लीजिए तो आप लोग यहाँ पे पहले यहाँ तक। हो गया बाबू? क्या कहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। किसके लिए? डॉक्यूमेंट के लिए, फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन के लिए, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए। टू बी डिस्प्ले इन अ वेब ब्राउजर, जो कहाँ दिखता है? वेब ब्राउजर के डिस्प्ले पे दिखता है, दिखाई देता है। इट डिफाइन द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेब कंटेंट। ये क्या क्या डिफाइन करता है? कंटेंट को, जो मैटर लिखे हुए हैं उनको, और उनके स्ट्रक्चर को, जो वेब है ना, वेब कंटेंट है। इट इज ऑफ्टन असिस्टेड बाय द टेक्नोलॉजी सच एज कास्केडिंग स्टाइल शीट। यानी हमेशा ये प्राय किसका, किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है? CSS। CSS का पूरा नाम बच्चों होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैपिटल लेटर में CSS पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। यस, कैपिटल लेटर में लिखिएगा। हो गया? अब देखते हैं, हेडिंग बना सकते हैं आप लोग। HTML यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है HTML? तो कहा है HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ कोड। क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? क्या है? एक कोड है दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। जिसका इस्तेमाल क्या करने के लिए होता है? वेब पेज के स्ट्रक्चर को और उसके पेज को या उसके कंटेंट को डिजाइन करने के लिए होता है। किस लिए यूज होता है? वेब पेज होता है ना, जैसे मान लो यही जीआईटी वाला खोला हो तो एक वेब पेज ही है ना, ये मैंने डिजाइन किया गया नहीं किया गया है। तो इसी को डिजाइन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वही बात कहा है कि लिखिएगा, इस तरह लिखिएगा HTML इज ए कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। ऐसा लिख लीजिए। हाइपर HTML पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हाइपर टेक्स्ट वाला लिखने की जरूरत है, तो समझ ही गए आप लोग। HTML is a code that is used to structure a web page and its content. हाँ, कंटेंट, बस कंटेंट। हो गया? फुल फॉर्म जानते ही आप लोग? एक बार और देख लीजिए। हो गया?
फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग। और एचटीएमएल को स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, सुन लो ब्रावो, एक बार सुन लो तुम लोग, एचटीएमएल को लोग स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में भी अभी चर्चा होगी, ठीक है, आप लोगों के मन में जो भी होगा। ये बेसिक चीजें हैं एचटीएमएल की। क्या क्या कहा है, द बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर इज अ फिक्स विद डॉक टाइप डिक्लेरेशन। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसका, वो क्या होता है, डॉक टाइप से स्टार्ट होता है, डिक्लेयर करता है वही, जिसमें एचटीएमएल उसके भीतर डॉक टाइप के नीचे डिक्लेरेशन के बाद एचटीएमएल हेड सेक्शन टाइटल एंड बॉडी टैग के भीतर होता है। और कोई पूछेगा कंटेंट कहाँ लिखते हैं हम, तो बोलिएगा आप लोग कंटेंट लिखते हैं हम बॉडी टैग के भीतर। कहाँ लिखते हैं, बॉडी टैग के भीतर। जो भी कंटेंट लिखे होते हैं वो बॉडी टैग के भीतर लिखा जाते हैं। समझिएगा ये बात ना। कहा है टैग क्या होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं किससे क्लोज होते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। कोई भी टैग इसी से स्टार्ट होते हैं इससे क्लोज होते हैं। इस सिंबल को क्या बोला जाता है, लेस देन। क्या बोला जाता है, लेस देन। इसको क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन। याद रखिएगा, एक ग्रेटर देन का है, कोई दोनों में से कोई याद कर लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एक याद कर लीजिए ग्रेटर देन है, बस एक याद कर लीजिए, दूसरा लेस देन हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए ये कोई बात नहीं। तो टैग जो भी ओपन होता है, मान लो हमको हेडिंग टैग ही ओपन करना है, किसका ओपन होगा, हेडिंग, है ना, जो भी हेडिंग होगा। और ये ओपन हुआ है, अभी ओपन हुआ है, क्लोज होगा तो कैसे क्लोज होगा, ऐसे क्लोज होगा, फॉरवर्ड स्लैश H1। ये रहा हेडिंग टैग क्लोज, हेडिंग टैग ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है। समझ गए ना बात को। तो ये दो लाइन, ये दो पॉइंट हेडिंग बना के सम बेसिक रूल आप एचटीएमएल लिख लीजिए फटाक। तो समझ में आ गया ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि टैग कैसे ओपन किए जाते हैं, कैसे कोई भी टैग, मान लो बी टैग एक आता है, बोल्ड टैग आगे पढ़ेंगे आप, तो ये बी टैग ओपन होगा, ये क्या हुआ है, क्लोज होगा, कैसे होगा, पहले लेस देन हैशटैग, हैशटैग कर रहा हूँ स्लैश के बी और क्लोज। समझ गए। लिखिएगा कि एचटीएमएल में बाय डिफॉल्ट 6 हेडिंग होती है। एचटीएमएल में बाय डिफॉल्ट 6 हेडिंग होती है। कौन कौन सी लिखिएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6। कौन कौन सी होती है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। H1 H2 H3 H4 H5 H6 लिख लेंगे ना। दोनों तुम सहेली हो क्या, तभी तो साथ निभाया हो, बाकी सब एडीएफ के वाले भाग गए थे। कोई चेंज भी करवाया ना कोर्स, ज्योति और वही, वो तो एडीएफ पे था ही। ठीक। और एडीएफए में ये है कि एक ही कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग को लेके, एडवांस है ना। एडीसी में ये होता है कि कई टॉपिक पढ़ने को मिल जाएगा, जैसे आपको नहीं पढ़े आउटलुक, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एमएस एक्सेस, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, और आप क्या पढ़ोगे, एचटीएमएल, फिर क्या पढ़ोगे, सीएसएस, फिर जावा स्क्रिप्ट, फिर बूटस्ट्रैप, है ना, तो कई टॉपिक मिल जाएंगे। चलिए, तो कितनी हेडिंग होती है, 6। अच्छा, हेडिंग में क्यों लिखवाया हूँ, अरेंजिंग होती है, पहले हेडिंग 1 खूब बड़ा होता है, हेडिंग 2 से छोटा, हेडिंग 3 उससे छोटा, हेडिंग 4 उससे छोटा, और ऐसे करते करते हेडिंग 6 सबसे छोटा। समझ गया ना। ठीक। तो इसमें यच किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेडिंग को। यच किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, हेडिंग को। और इसमें पी भी होता है, पी रिप्रेजेंट करता है पैराग्राफ, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कहते हैं पी टैग। कौन सा टैग बोलेंगे, पी टैग। पी टैग, पी टैग का मतलब पैराग्राफ है, ठीक है। तो दिखता नहीं यहाँ पर, चलिए। उसके बाद से इन्वेंटर कौन है इसके, तो बहुत अच्छी चीज है कि जो इसकी इन्वेंटर है वो कौन है। फर्स्ट वर्जन जो एचटीएमएल का था, किसके द्वारा रिटेन, रिटेन का मतलब इन्वेंशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बनाया गया था किसके द्वारा, टिम बर्नर ली। क्या थे, जूम कर दे, हाँ, ट्रिपल डब्ल्यू के फादर है, वर्ल्ड वाइड वेब के फादर है, टिम बर्नर ली। देखिए, टिम बर्नर ली। ट्रिपल डब्ल्यू के फादर भी कहे जाते हैं, जानते हैं आप लोग।
उसके एडवांटेज वगैरह देख सकते हैं आप लोग चाहते हैं तो। HTML शॉर्ट फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द कोड दैट गिव स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। इसके जो कोड होते हैं क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वेब पेज के। चलो ठीक है, और क्या क्या है थोड़ी। उसके बाद से है हाउ टू स्टार्ट HTML कोड। तो डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है। HTML कोड कहाँ से स्टार्ट होता है, यही से। फिर लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML और बंद हो गया, टैग बंद हो गया, यहीं से स्टार्ट होगा आपका। HTML कोड कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा यहीं से स्टार्ट। ठीक है, इसके नीचे होगा HTML के बाद होगा हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के नीचे होगा आपका टाइटल के नीचे होगा आपका बॉडी होगा, ठीक है। और कंटेंट कहाँ लिखे होते हैं बच्चों, बॉडी में, ठीक है। अब लोग पूछते हैं फर्स्ट HTML को, यही सब है देखो, डॉक टाइप HTML हेड बॉडी, कहाँ हो ना, यही होता है। लिखना चाहते लिख सकते हैं आप, ये फर्स्ट HTML कोड यही होते हैं, डॉक टाइप HTML हेड एंड बॉडी से। हो गया वो, हाँ। अब अगर कोई पूछता है कि मार्कअप लैंग्वेज है क्या, क्या सर्च करेंगे, व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज। देखिए जूमिंग थोड़ा सा कम कर दिए, ये देखिए मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिस टेक्स्ट को कोडिंग को डिजाइन करना। देखो क्या कहा, ए मार्कअप लैंग्वेज इज ए टेक्स्ट इनकोडिंग सिस्टम दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। यही होता है मार्कअप का मतलब। कोई पूछेगा ना, कोई पूछ सकता है मार्कअप का मतलब क्या है, बताइएगा, यही होता है इसका मतलब। लिख लीजिए इतना बस, खत्म हो गया, बाकी कल से स्टार्ट करेंगे। हो गया बाबू, बस आज के लेते हैं, थैंक यू। उत्तम गुप्ता।